हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास विद टीचर शरद गुप्ता। बच्चों, आज के लेसन में हम लोग एक लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन ले रहे हैं जिसमें नॉन इक्वेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल एक्सेट्रा से रिलेटेड हमारे डाउट क्लियर होंगे। और बच्चों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से रिमाइंडर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट जो है वो तुरंत मिल सके। और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। बोलो बेटा। सर, गैल्वेनिक सेल जो होती है हमारी, उसमें सर्किट कैसे पूरा होता है? सर्किट कैसा पूरा होता है? अच्छा, गैल्वेनिक सेल में तो बच्चों को मेरी आवाज तो आ रही है ना बच्चों? यस सर। अच्छा देखो, गैल्वेनिक सेल में बेटा कोई सी भी गैल्वेनिक सेल है तो उसमें दो कंपार्टमेंट तो होंगे। हाँ। ये ईशिका का पता नहीं क्या है, बार बार इन और आउट होती रहती है। गैल्वेनिक सेल में दो कंपार्टमेंट होंगे। दोनों कंपार्टमेंट के क्या क्या नाम है? एक का नाम है एनोड एंड कैथोड और दूसरे का नाम है कैथोड। राइट। अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको साथ साथ लिख लेना बेटा, तो कभी लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं आए। अब एनोड बेटा हमेशा वो वाला एंड होगा जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, राइट। और कैथोड हमेशा वो वाला एंड होगा जिसमें रिडक्शन होता है। इस रूल का कोई वायलेशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपको मान के ही चलना है कि एनोड है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, राइट। अब आप तो पढ़ने में अच्छे बच्चे हो, तो ये बताओ कि ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं? एनोड को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन करते हैं तो पॉजिटिव। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन होगा नंबर एक। दूसरा, हम इसको इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं या नहीं कहते हैं? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पे। बेटा मैं पॉजिटिव निगेटिव नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ निगेटिव है और अगर जीरो हो गया तो भी तो इंक्रीज ही हुआ ना। हाँ यस सर। और अगर पॉजिटिव है तो बढ़ जाएगा, जैसे +1 है तो +2 हो जाएगा, +2 है तो +3 हो जाएगा। बढ़ना चाहिए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। तो रिडक्शन में इसका उल्टा होगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि दो इलेक्ट्रोड लेके और उनमें से ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा वाला एनोड है और कौन सा कैथोड है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि X पॉजिटिव ऑब्लिक X और Y2 पॉजिटिव ऑब्लिक Y, ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इसमें से इसका इलेक्ट्रोड ज्यादा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, राइट। तो ऑब्वियसली बेटा इसका कम होगा। यस सर। अब कितना ज्यादा है कितना कम है हमको इससे मतलब नहीं है, हमको तो इससे मतलब यह है कि ये ज्यादा है। तो ज्यादा वाला बेटा हमेशा रिडक्शन ही शो करेगा, कैथोड ही शो करेगा। सर, ये ज्यादा कैसे हुआ? बेटा ये ज्यादा इसकी केमिकल रिएक्टिविटी की वजह से होता है। जैसे कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे के सारे अलग अलग केमिकली रिएक्टिव होते हैं ना। तो हमें अपने इस टांग इसमें नहीं अड़ानी है ज्यादा है हुआ या कम हुआ। देखो ये एक टेबल दे रखी है आपको, ये टेबल देखी है आपने? यस सर, देखिए बेटा ये टेबल में जो नंबर दे रखे हैं किसी का कम है और किसी का ज्यादा। जैसे फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा भूख लगती है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए रिड्यूस होने का इसकी जो टेंडेंसी है वो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की पावर जो है वो फ्लोरीन की होती है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें इस बात को बताता है कि कोई इलेक्ट्रोड कितना ज्यादा रिड्यूस हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ ना बोलते रहना बेटा। यस सर, आ रहा है। दोबारा बताइए बेटा ये आपको फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिख रहा है, इसमें बताओ कितना है? फ्लोरीन का दिख ही नहीं रहा है। अच्छा दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ दूं 2.87। 2.87। हाँ आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है। ठीक है। और इसके सबसे नीचे लिथियम का कितना लिखा है बताओ? -3.05। माइनस। तो बेटा इसमें बड़ा कौन सा है? फ्लोरीन वाला। तो अगर दोनों को मैं जोड़ दूं एक वायर से, एक इलेक्ट्रोड बना दूं, इनका एक गैल्वेनिक सेल बना दूं बेटा, राइट, जैसे हम बनाने वाले हैं, तो क्या होगा? तो ज्यादा वाला है बेटा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, और जो कम वाला है वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो हमको अगर ये मालूम है या वैल्यू एग्जाम में लिखी है या एग्जामिनर नहीं लिख दी बेटा ये ज्यादा है ये कम है, तो जिसकी ज्यादा है उसको इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा लगी है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा। हाँ, ले लेगा। ठीक है। अब लेने को क्या कहते हैं हम? रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होता है? वो कैथोड पे। कैथोड पे।
अब तो कम वाला क्या करेगा? अब इसको अगर चाहिए इलेक्ट्रॉन बेटा तो कोई देगा भी तो। देगा कौन? देगा जो है वो आपका दूसरा वाला, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, राइट? अब एनोड यहाँ, वाला। हाँ बेटा, अब यहाँ पे हमने जो है वो इलेक्ट्रोड बना देते हैं ना, एक पिक्चर बना देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है ना, ये एक इलेक्ट्रोड के अंदर हमने X को लगा दिया, ये आ गया आपका X, और इसका सॉल्यूशन किस चीज का है बेटा? X पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखना, किसी भी इलेक्ट्रोड में एक ही एलिमेंट की 2 फॉर्म होंगी बेटा, राइट? जैसे यहाँ हाँ X है तो X पॉजिटिव सॉल्यूशन के साथ में है, ऐसे ही बेटा ये आपका हाँ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में हाँ होता बेटा, है। और इसी का सॉल्ट होगा। ये नहीं है कि भाई कॉपर की स्ट्रिप है तो आपने उसको सिल्वर नाइट्रेट में डुबो दिया, ऐसा नहीं होगा। कॉपर की स्ट्रिप है तो कॉपर नाइट्रेट में डुबोगे, सिल्वर की स्ट्रिप है तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फेट, कोई वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होगा उसमें डुबोते हैं। ये हो गया वाई। अब बेटा वाई किसके टच में है? वाई जो है वो Y2 पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन के टच में है, ठीक है बेटा? अब यहाँ पे हमको ये दे रखा है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, यानी ये मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका, राइट? तो ये आपका रिडक्शन एंड हो गया बेटा, और ये हो गया ऑक्सीडेशन, राइट? अब मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया, बीच में एक वोल्टमीटर लगा दिया, राइट? हाँ मुझसे कह रहा है भाई मेरा टीचर या एग्जामिनर कि भाई इन दोनों की रिएक्शन और लिख के दिखाओ हमें कि क्या क्या रिएक्शन हो रही है। तो हमारे पास X और X पॉजिटिव ये दो ही तो है, और कराना Yes. क्या है? कराना है रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे कराएंगे? हम ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाली एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देंगे और उसको रिड्यूस कर देंगे, राइट? तो ये रिएक्शन हो गई बेटा कैथोड की रिएक्शन, हाँ, ये कैथोड की हो गई, और दूसरा ये वाला एनोड की हो गई। बेटा रिडक्शन हो रहा है, देखो तो आंख खोल के, अच्छा, हाँ हाँ राइट? हाँ, और दूसरा जो है हमारे पास ये Y और Y2 पॉजिटिव टच में थे, तो अब यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ हमको, क्योंकि इनका कम है ना बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट? तो रिएक्शन यहाँ पे जो होगी Y सॉलिड इज इक्वल टू Y2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, क्योंकि ये एनोड की तरह वर्क कर रहा है ना बेटा, हाँ एनोड की तरह वर्क कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन एंड है बेटा, ठीक है? दोनों रिडक्शन नहीं हो सकते ना, रिडक्शन ये है ज्यादा वाला, और कम वाला जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन है, और ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आ गई, ठीक? अब इसको हम ऐड करेंगे बेटा दोनों रिएक्शन को, तो क्या होगा यहाँ पे? X पॉजिटिव प्लस Y सॉलिड, और X कितना है? 2X पॉजिटिव प्लस Y सॉलिड इज इक्वल टू Y2 पॉजिटिव प्लस 2X सॉलिड। ये हमारी टोटल सेल रिएक्शन बेटा इसके अंदर आएगी, राइट? अब इसको एक बार देख लो, और जो ऊपर मैंने टेबल दी है बेटा, ये जो है यही थंब रूल है इसका, कि दोनों इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू लिखो, राइट? जो आपका ज्यादा वाला है बेटा वही आपका कैथोड की तरह वर्क करेगा, और जो कम वाला है वो बेटा वो एनोड की तरह करेगा। ठीक है? चलो, अब मैं बेटा जो पहली प्रॉब्लम मैंने कल दी थी मैं उस पे जा रहा हूँ। सूर्यदेव, रुद्र, ऋषिका, बेटा कोई प्रॉब्लम है? यस सर, फोर्थ वाले क्वेश्चन में थी सर। फोर्थ वाले क्वेश्चन में। अच्छा बेटा, फोर्थ प्रॉब्लम में ही जाते हैं। फोर्थ से स्टार्ट करूं या फर्स्ट से? सर फोर्थ से फोर्थ करिए। से। फोर्थ से, ओके, विल गो टू फोर्थ। हाँ, ये है कि Zn oblique Zn2 positive half cell is coupled with the hydrogen electrode in which pH2 is 1 atmosphere. Zn2 positive in the anode compartment was 0.1 m and the cell EMF is 0.54 to calculate the pH in the cathode compartment. ठीक, बेटा इसका एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड हैं, एक तो है आपका ये जिंक सॉलिड, और ये टच में है जिंक 2 पॉजिटिव के, और जिंक 2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन दे रखा है इन्होंने 0.10 m, ठीक है? दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लैटिनम का ये पीस लटका हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस
हमने फ्लो कराई है और इन्होंने हाइड्रोजन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, ठीक है, और दोनों को कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया और सॉल्ट ब्रिज भी हम बीच में लगा सकते हैं। ये हो गया, राइट। अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और कंपार्टमेंट में जो एसिड है बेटा, ये HCl है, इसके अंदर HCl एक्वस, इसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, अच्छा ओके, अच्छा ये नहीं दे रखा बेटा, दिस इज नॉट गिवन, क्योंकि जो कंसंट्रेशन दी थी इन्होंने वो केवल जो है वो जिंक के कंपार्टमेंट की दी, ठीक है, राइट। ये बेटा यही क्वेश्चन है ना इसमें। यस सर यही। अब आ जाओ बेटा कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले तो इन्होंने हमको ये डिक्लेयर कर दिया है कि जिंक ही एनोड है, ये बेटा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, देखो आपकी, राइट। द Zn2 पॉजिटिव इन द एनोड कंपार्टमेंट वाज 0.10 एम एंड द सेल EMF इज 0.54, यानी पूरी सेल का जो ई सेल है वो 0.542 वोल्ट है और ये जिंक जो है ये हमारा एज ए एनोड जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक। अब इसकी आपको टोटल सेल रिएक्शन बनानी है, पहले एनोड की बनाएंगे फिर कैथोड की, ठीक। कोई बच्चा बताना चाहेगा कि एनोड की क्या रिएक्शन लिखूं मैं यहाँ पे, बताओ भाई। एनोड की लिखिए Zn Zn और प्रोडक्ट में Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका। आप कैथोड की भी रिएक्शन बता दो हाथ के हाथ। कैथोड की सर 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा हाइड्रोजन गैस। हाँ बेटा, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने जब पढ़ा था ना, तो हमने कहा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये दो चीजें जो है वो आपस में टच में होती है। देखो HCl है तो HCl में क्या हो गया, H पॉजिटिव, राइट, H पॉजिटिव, हाँ, और H2 हमारी ऊपर से आ रही है, तो ये दो केमिकल स्पीशीज करा ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो बच्चा, ये हमारे पास टोटल सेल रिएक्शन आ गई। ये हो गई आपकी जिंक सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस H2, राइट। अब इससे जो है नल्स इक्वेशन में आपको हेल्प मिलेगी। नल्स इक्वेशन तो याद है ना बच्चों, नल्स इक्वेशन क्या है आपकी, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड, बेटा 0.059 भी लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखना चाहे तो चल जाएगा, अपॉन n इंटू लॉग Q, राइट। E नॉट सेल क्या होता है बच्चों, E नॉट सेल होता है आपका E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड क्या है, कैथोड क्या है यहाँ पे, कैथोड है आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना बच्चों। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है बताओ बच्चों, 0। चल 0 आ गया। और जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, अब तो याद हो गया होगा, नहीं हुआ, माइनस 0.1, अरे बेटा 1.10 कॉपर जिंक सेल की आती है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76 होता है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ भाई जल्दी बताओ। सर पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। पॉजिटिव 0.76 वोल्ट, ये आ गया। ये कौन सी वैल्यू है, ये आ गई आपकी ई नॉट सेल। ई सेल की वैल्यू बेटा इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है, बताओ कितनी दे रखी है। ई सेल की वैल्यू दे रखी है 0.542, 0.542 is equal to plus 0.76 minus 0.0591, n कितना लगाऊं बच्चों ये बताओ। N2 लगाइए बेटा जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते हैं वही लगाते हैं, ठीक है। लॉग Q, Q क्या है बेटा, Q होता है आपका प्रोडक्ट कौन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, है ना। अब प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में है जिंक 2 पॉजिटिव और हाइड्रोजन, तो ये आ गया आपका जिंक 2 पॉजिटिव और हाइड्रोजन, ओके। और रिएक्टेंट साइड में क्या है, जिंक सॉलिड और H पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका जिंक सॉलिड और H पॉजिटिव का स्क्वायर। बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर, नो सर। ओके, राइट। अब आते हैं हम दोबारा से 0.542 इज इक्वल टू 0.76 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग। अब जिंक 2 पॉजिटिव की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दे रखी थी, बताओ कितनी है। जिंक 2 पॉजिटिव की हाँ ये दे रखी है, देखो ये जिंक 2 पॉजिटिव की दे रखी है 0.1 एम। हाँ बेटा ठीक है, ये आप लगा दो यहाँ पे 0.1 आ गया आपका।
हाइड्रोजन का बेटा प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, मैं 1 एटमॉस्फेयर लिख देता हूँ, मुझे मालूम है इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। जिंक सॉलिड, क्योंकि सॉलिड है इसलिए इसको 1 मान के इग्नोर करेंगे आप। H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन बेटा ये आपको निकालनी है, यही आपको आगे जाके pH वैल्यू को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये आपका बेटा दिस इज गोइंग टू बी 0.542 इजिकल टू 0.76 माइनस, इससे हम इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 0.02 और फिर ये हो गया 19 का मतलब हो गया 9 और 5, ठीक है। और लॉग का वैल्यू आ जाएगा बेटा 0.1 डिवाइडेड बाई H पॉजिटिव का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको आपको बेटा सॉल्व करना है और इसमें जो है log 0.1 अपॉन H पॉजिटिव स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई, इसको हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यूज को हम सेग्रीगेट करना शुरू करते हैं, राइट। तो 0.76 माइनस 0.542 is equal to 0.0295 into log 0.1 upon H positive whole square, right। जब हमने 0.76 को इस साइड लिया बच्चों तो ये हुआ 0.542 माइनस 0.76, लेकिन इधर निगेटिव है, अगर दोनों तरफ निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला निगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और वैल्यू यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगी या स्विच हो जाएंगी। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो वैल्यू आती है हमारे पास 0.218, राइट। और यहाँ पे 0.0295 जो इस लॉग को मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम नीचे ले आएंगे बच्चों, 0.0295 इजिकल टू लॉग ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाई H पॉजिटिव होल स्क्वायर, राइट। लॉग को बच्चों अगर हम इस साइड में ले आते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी एंटी ऑफ दिस होल वैल्यू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दिस इज गोइंग टू बी हियर 7.389 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.1 H पॉजिटिव होल स्क्वायर, क्योंकि लॉग को हम उधर ले गए बच्चों तो इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको, राइट। Now we will take anti-log of 7.389 which is going to be बच्चों 2.44 into 10 raised to 7 is equal to 0.1 upon H positive square, तो यहाँ पे हम 0.1 upon H positive square हमने लिखा। H positive square को बच्चों हम यहाँ ले जाते हैं और 0.1 डिवाइडेड बाई 2.44 इंटू 10 रेज टू 7 को यहाँ ले जाएंगे और ये आपका H पॉजिटिव स्क्वायर का वैल्यू है। तो H पॉजिटिव कितना हो जाएगा बच्चों, इस पूरे को हमें सॉल्व करना होगा, उसके बाद में हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, राइट। तो ये वैल्यू जो है आपकी H पॉजिटिव के बराबर आ जाएगी। तो दिस इज गोइंग टू बी हियर बच्चों 4.089 इंटू 10 रेज टू -9, इसका स्क्वायर रूट वैल्यू आएगा बच्चों H पॉजिटिव इज इक्वल टू 6.40 इंटू 10 रेज टू -5। ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई जो HCl सॉल्यूशन की यहाँ पे यूज की है और हमको चाहिए pH, सो pH इज गोइंग टू बी माइनस लॉग H पॉजिटिव, so it is minus log of 6.40 into 10 raised to -5। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद में बच्चों आंसर आएगा आपका 4.19 समथिंग, यानी अप्रोक्सीमेटली आप इसको 4.2 अराउंड जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, राइट। बच्चों ये कैलकुलेशन लंबी जरूर है बट एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने में भी हेल्प करेगी। अच्छा ये जो हमारी सेल है बेटा उसके कौन कौन से 2 कंपार्टमेंट है ये बताओ। जिंक का और एनोड और कैथोड हैं 2 कंपार्टमेंट। हाँ वो तो हमेशा से ही होंगे एनोड और कैथोड। अब ये बताओ कि इसमें कौन सा वाला ये है, ये जिंक है और हाँ। किस सॉल्यूशन में डिप है, ये जिंक नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट की कंसंट्रेशन भी बता दीजिए बच्चों। 0.25 m। वेरी गुड,
इसी तरीके से ये वाला कंपार्टमेंट आपका किसका है, कॉपर का और कॉपर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन क्या दी है इन्होंने, 0.25 0.25 अच्छा बहुत अच्छा। बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए और एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि सेल पोटेंशियल निकालो इसका। सेल पोटेंशियल के लिए पहले क्या करो, पहले आप इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिख लो, जैसे कि आगे कभी प्रॉब्लम ही नहीं हो, राइट। तो यहाँ पे बेटा इन्होंने कहीं हमको नहीं बताया है कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। आप बताओ क्या करें, आप ये आंसर करो, जो कैसे जिंक बताएगा? होगा वो एनोड पे ही होगा। अरे तो क्यों जिंक होगा? एनोड लेंगे क्योंकि हाँ बताओ क्यों। कॉपर की वैल्यू सर ज्यादा होगी इस वजह से। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ कि इस टेबल पे बार बार जाना सीख लो, ये जो टेबल है, ठीक है। वैसे तो कुछ वैल्यूज आपको रट जाएंगी, कॉपर की, जिंक की, सिल्वर की, हाइड्रोजन की, ये रट जाएंगी, लेकिन अगर देखना हो तो इस टेबल पे जाओ और देखो, ठीक है। तो ये आपका आ गया E0 Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn इजिकल टू माइनस 0.76 वोल्ट, और ये हो गया E0 Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इजिकल टू प्लस 0.34 वोल्ट। क्योंकि ये बेटा ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से ये रिडक्शन और कैथोड की तरह वर्क करेगा, ठीक है बच्चों। अब इसकी Yes. हम टोटल सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। टोटल सेल रिएक्शन आ जाएगी आपकी जिंक सॉलिड बिकमिंग जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी Yes. टोटल इसकी जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन आ जाएगी Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu सॉलिड, और इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी तो ई से ही cancel हो जाएगा। सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड, राइट। अब हम नॉन्स इक्वेशन लिखेंगे बच्चों। नॉन्स इक्वेशन क्या है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट Cell. सेल माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉग Q, राइट। E नॉट Q. सेल तो हमने कई बार कैलकुलेट कर रखा है ना इसका। E नॉट Yes, sir. कैथोड, कैथोड क्या है Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस E नॉट एनोड Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn माइनस 0.059, n का वैल्यू कितना है 2 है, और log Q कितना है, log Q आएगा बेटा अब यहाँ इस इक्वेशन का हेल्प Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव, राइट। तो ये आ गया आपका Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई Cu2 Cu2 negative. पॉजिटिव, राइट। अब क्या करें, अब ये दोनों वैल्यूज हम लगा देंगे यहाँ पे, और इसको लगाने से हमारा आंसर है 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2। यहाँ पे कितना कितना वैल्यू लगाए जिंक का और कॉपर का, 2.5 0.25 अपॉन 0.25 वेरी गुड, 1 हो जाएगा। अब ये 1 हो जाएगा। लॉग 1 का वैल्यू बताओ कितना होता है, 0 0 होता है। तो ये log 1 का 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा तो 0 आएगा। 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका E सेल भी बच्चों 1.1 वोल्ट होता है। वोल्ट ही आएगा, ठीक है, ठीक। अच्छा इसमें बेटा एक क्वेश्चन और दे रखा है कि अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो जिंक साइड का 2.5 कर दें तो क्या होगा, ठीक है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को यहाँ से उठा लेते हैं और इसको दोबारा से कर लेते हैं। इफ जिंक, बस 10 रख देंगे उसकी जगह। हाँ करेक्ट, Zn2 पॉजिटिव इज 2.5 m, तो ये हो जाएगा आपका E सेल इज इक्वल टू 1.10 माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉग, n की जगह 2 लिख दो, लॉग जिंक 2 पॉजिटिव 2.5 और कॉपर 2 पॉजिटिव कितना है 0.25, यही तो है ना बच्चों। 0.25। इसको हाँ, कैंसिल किया तो कितनी बार आएगा ये 10 टाइम, 10। और 10 टाइम आने से log 10 का वैल्यू हमको मालूम है, तो ये हो जाएगा 1.10 माइनस 0.0295 इंटू लॉग 10 का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। 1.10 में से 0.0295 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा फिर आंसर आ जाएगा आंसर 1.0705 1.07 बेटा, ये इसका आ गया, ठीक, राइट। अब अगर इसी क्वेश्चन में, हालांकि पूछा नहीं है क्योंकि टाइम नहीं बचा बच्चों, अगर हमसे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा है, मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ, तो क्या करेंगे इसको, ठीक है। तो हमें मालूम है बेटा कि जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था क्योंकि इक्वल हो हाँ, जाएगा ना। कि सर फर्स्ट वाले पूछा है इसमें अच्छा, वो सर वो है। क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता। किसके बराबर बेटा, क्योंकि आ,
Q तो बेटा यहाँ पे KC हो जाएगा और KC हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देख लो एक बार, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N। अब अगर हमारे पास ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम, तो दो वैल्यू आपको हाँ इसमें चेंज करनी है। कौन कौन सी दो वैल्यू चेंज करनी है? एक तो ये ई सेल बेटा, ये जीरो हो जाएगा। क्यों? कोई भी सेल, गैल्वेनिक सेल जब इक्विलिब्रियम में आती है, इसका मतलब उसकी नेट आउटपुट जीरो हो गई। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन उतनी हो रही है, बैकवर्ड इसका हो रही मतलब है। ये ई सेल उसका जीरो हो गया। और क्यू जो है, जो कंसेंट्रेशन कॉफिशिएंट होता है, उसको हम केसी लिख देते हैं, क्योंकि जब तो इक्विलिब्रियम में यही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता हाँ है। बेटा, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1.10 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग के सी, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, इस पूरे फैक्टर को हम सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी 110⁻37, ठीक है। और 0.28 का हम 8 में जो है वो एंटीलॉग टेबल में देख लेंगे कितना वैल्यू आ रहा है। 19.45 आएगा। बेटा जो 4 डिजिट्स लिखी है वो बोल दो, कितना आ रहा है? 45 1945। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है पीछे एंटीलॉग टेबल में, अगर आप 0.28 को 8 में देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट प्लेस के बाद में तो हमें सर एग्जाम डेसिमल में अपने हमें आप लगाना होता है। एग्जाम में एंटीलॉग टेबल मिलेगी आपको। सर 19 पॉइंट आएगा। बेटा नहीं, फर्स्ट 1 पॉइंट आएगा, पहली प्लेस के बाद में हम लगाते हैं इसको। जो भी 4 डिजिट दे रखी होती हैं, अगर हमने 0.288 देखा है उसमें एंटीलॉग टेबल में, तो फर्स्ट प्लेस के बाद आते हैं। आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। दिस विल कम 1.9451, राइट। सर इसमें एक डाउट था, जैसे 0.288 में 3 डिजिट्स हैं सर, हाँ तो इसमें सर, इसमें 3 में से 1 माइनस करके सर 2 आता, तो सर 2 से पहले पॉइंट लगाया था सर ऐसे वीडियोस में। तो फिर से बोलिए। 0.28 एंटीलॉग टेबल है आपके सामने? यस सर। सर तो अच्छा, 0.28 को आप 8th वाली लाइन में देखिए कितना आ रहा है। फिर को लेके जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा वहां पे। एक बार दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं इसको। हाँ ये हो जाएगा आपका 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग के सी इजिकल टू 1.10, ठीक है। अभी तो ठीक है बेटा। यस सर ठीक है। हाँ, यस अब 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1.10, राइट। और 0.059 से इसको डिवाइड कर दो, अब सही आ जाएगा, ठीक है। हाँ डिवाइड होगा ना। हाँ, अब ये पूरा जो आपका ये है बेटा, इसको आपको सॉल्व करके और फिर इसका एंटी लॉग निकालना होगा। 2 इंटू 1.10। 37.288 आएगा इसका। हाँ बेटा, वही मैं लिखने वाला था। तो ये आकर हो जाएगा आपका 2.20 डिवाइडेड बाई 0.059। इसके बाद जब हम इसको 2.20 को 0.059 से डिवाइड करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी एंटी ऑफ 37.288, राइट। ये कितना हो जाएगा बेटा? 37 को 19.45 इंटू 10 की पावर 37। 10 रेज टू 37, तो ये आ गया। यस 94 में है। अच्छा ठीक है। अगर हमारे पास 4 डिजिट्स होती बेटा, मान लो 2.2887 होता, तब हम क्या करते? ये 1945 लिखते, और जो मीन डिफरेंस आता 4th डिजिट का, वो आपको देखो एंटीलॉग टेबल में लास्ट में 10 कॉलम्स बने होंगे, वहां पे मीन डिफरेंस लिखा हुआ है। तो मीन डिफरेंस बेटा हम इसमें ऐड कर देते हैं, जो भी मीन डिफरेंस आता है, राइट। एक बार देखो तो 0.2887 इसका हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो 0.288 का तो वैल्यू ये आ गया। अब इसी लाइन में आगे बढ़ जाओ, 7 का मीन डिफरेंस कितना दे रखा है? आपको बता दूंगा।